एक वसी जंगल था जो पहाड़ों, मैदानों और घने दरख्तों के बीच फैला हुआ था। इस जंगल में जिंदगी की एक अलग ही रवानी थी। सुबह सूरज निकलता तो परिंदे गाते, नदियों में पानी चमकता और जानवर अपने अपने कामों में लग जाते। ये जंगल बज़ाहिर पुरसुकून था, मगर उसके अंदर हर जानवर के दिल में अपनी अपनी कहानी चल रही थी। इसी जंगल में एक जवान शेर रहता था जिसका नाम वीर था। वीर ताकतवर था, तेज था और अपनी देवर से पूरे जंगल को खामोश करा सकता था। जानवर उसका एहतराम भी करते थे और उससे डरते भी थे। वीर को ये सब अच्छा लगता था। इसे लगता था कि खौफ ही असल ताकत है। वो समझता था कि जंगल का निज़ाम इसी वक्त चलता है जब सब इससे डरे। इसी जंगल के दूसरे हिस्से में एक खूबसूरत हिरन रहता था जिसका नाम नाइल था। नाइल तेज दौड़ता था, होशियार था और दूसरों का ख्याल रखने वाला था। वो ताकतवर नहीं था, मगर उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी समझदारी और सब्र था। जंगल के छोटे जानवर अक्सर उसके पास आते क्योंकि नाइल उनकी बात गौर से सुनता था। वीर और नाइल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। एक ताकत की जुबान समझता था, दूसरा अक्ल और नरमी की। दोनों एक ही जंगल में रहते थे, मगर उनकी दुनियाएं अलग थीं। वीर को लगता था कि हिरन सिर्फ कमजोर जानवर है और नाइल को लगता था कि वीर अपनी ताकत के नशे में असल बातें भूल रहा है। एक दिन जंगल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। नदी का पानी कम होने लगा, घास सूखने लगी और जानवर परेशान हो गए। गर्मी गैर मामूली थी। सबको एहसास हो गया कि अगर पानी का बंदोबस्त न हुआ तो हालात खराब हो सकते हैं। जानवर इकट्ठे हुए। वीर भी आया। इसने जोर से कहा कि सब इसकी बात माने, जो वो कहे वही करे। इसने हुक्म दिया कि सब जानवर नदी के पास रहें और जो कमजोर हैं वो खुद संभल जाएं। इसके लहजे में नरमी नहीं थी। नाइल ने आहिस्ता आवाज में कहा कि पानी सबके लिए बराबर होना चाहिए और हमें मिलकर कोई हल निकालना होगा। कुछ जानवरों को नाइल की बात समझ आई, मगर वीर को ये पसंद नहीं आया। इसने नाइल को घूर कर देखा और कहा कि हिरन को लीडर बनने का शौक नहीं होना चाहिए। नाइल खामोश हो गया, मगर उसके दिल में एक बात बैठ गई कि जंगल को ताकत नहीं, समझदारी की जरूरत है। कुछ दिन बाद हालात और खराब हो गए। नदी तकरीबन खुश्क हो चुकी थी। जानवरों में लड़ाइयां शुरू हो गईं। वीर ने गुस्से में कई जानवरों को डराकर हटा दिया, मगर मसला हल नहीं हुआ। इसके बरक्स खौफ की वजह से जानवर एक दूसरे से अलग होने लगे। नाइल ने छोटे जानवरों के साथ मिलकर पुराने रास्ते तलाश किए। इसे याद था कि जंगल के एक कोने में एक पुरानी झील थी जो बरसों पहले खुश्क हो गई थी, मगर शायद अब भी वहां पानी जमा हो सकता था। नाइल ने यह बात वीर को बताने की कोशिश की, मगर वीर ने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक रात अचानक तेज आंधी आई। दरख्त गिरे, रास्ते बंद हो गए और जंगल मजीद खतरे में आ गया। वीर एक गिरे हुए दरख्त के नीचे फंस गया। इसने पूरी ताकत लगाई, मगर अकेला नहीं निकल सका। पहली बार इसे एहसास हुआ कि ताकत हर वक्त काफी नहीं होती। उधर नाइल और कुछ दूसरे जानवर आवाजें सुनकर वहां पहुंचे। नाइल ने बगैर डरे बाकी जानवरों को मुनज़्ज़म किया। कुछ ने शाखें हटाईं, कुछ ने रास्ता साफ किया और सब ने मिलकर वीर को बाहर निकाला। वीर खामोश था। इसकी आंखों में गुरूर नहीं, हैरत थी। इसने कभी नहीं सोचा था कि एक हिरन इसकी मदद करेगा। अगले दिन वीर ने सब जानवरों को जमा किया। इस बार उसकी आवाज में सख्ती नहीं थी। इसने नाइल की तरफ देखा और कहा कि शायद वो गलत था। इसने पहली बार माना कि जंगल सिर्फ ताकत से नहीं चलता। नाइल ने कहा कि हर जानवर की अपनी अहमियत है। शेर ताकत लाता है, हिरन समत दिखाता है, हाथी मेहनत करते हैं और परिंदे खबर देते हैं। अगर सब मिलकर ना चलें तो जंगल कमजोर हो जाता है। वीर ने नाइल के साथ मिलकर झील का रास्ता खुलवाने का फैसला किया। सब जानवर इकट्ठे हुए। दिनों की मेहनत के बाद पानी वापस आने लगा। जंगल में फिर से जिंदगी लूट आई। वक्त के साथ वीर बदलने लगा। वो अब हुक्म कम देता, सुनता ज्यादा था। नाइल भी ज्यादा पुरएतमाद हो गया, मगर इसने कभी गुरूर नहीं किया। कुछ महीनों बाद एक बड़ा खतरा आया। शिकारी जंगल के करीब पहुंच गए। इस बार वीर और नाइल साथ खड़े थे। वीर ने ताकत से जंगल की सरहद महफूज की और नाइल ने सब जानवरों को महफूज जगहों पर पहुंचाया। खतरा टल गया। जानवर खुश थे। सब ने मान लिया कि जंगल को बचाने के लिए न सिर्फ शेर की देओल जरूरी है, बल्कि हिरन की समझ भी।
वीर और नाइल अब सिर्फ शेर और हिरन नहीं थे, बल्कि दो मुख्तलिफ खूबियां थे जो एक दूसरे को मुकम्मल करती थीं। जंगल में एक नया सबक फैल गया कि असल ताकत अकेले होने में नहीं बल्कि साथ चलने में है। और यूं इस जंगल की कहानी आने वाली नस्लों को ये सिखाने लगी कि ताकत और नरमी अगर एक साथ हों तो कोई जंगल कमज़ोर नहीं रहता।